जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द शिवम सर। तो आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर क्या है हम लोग का? थर्ड। लेक्चर नंबर थर्ड। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, जैसे कल के लेक्चर में हम लोग का मेन टॉपिक क्या था? मेन टॉपिक था हम लोग का हाँ, ये ट्रू एंड फॉल्स थे। मीन्स ट्रू फॉल्स, इसमें आपका तुम लोग का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ ये ट्रिक था कैसे ट्रू फॉल्स को सॉल्व करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए कि तुमको पता होना चाहिए। देन प्राइम नंबर, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक फॉर स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। ओके, देन कंपोजिट नंबर, जिसके क्या कम से कम 3 फैक्टर्स हो, 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और किसी एनी अदर नंबर से डिवाइड हो। ओके, देन फैक्टर्स पढ़ें, ऐसा नंबर जो किसी नंबर को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ओके, जैसे 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 2। और हमने क्या सीखा था कि 1 इज़ द यूनिवर्सल फैक्टर। मीन्स 1 ऑल नंबर्स को, किसी भी नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। मीन्स 1 क्या होता है? मेरा हर एक नंबर का एक फैक्टर होता है। एंड ऑल नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ। मीन्स हर एक नंबर क्या होता है? अपने का ही एक फैक्टर होता है। ओके, ये पढ़े थे हम लोग, मेन टॉपिक ये था। तो आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? SCF एंड LCF, बेसिक, ध्यान देना। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या स्टार्ट करेंगे? LCM में SCF एंड LCM फ्रॉम बेसिक्स। मीन्स जैसे बच्चे सीखते हैं ना, वैसे मैं तुम लोग को बताऊंगा। फिर मैं तुम लोग क्लास 10th के लेवल में तुम लोग को किस मेथड से सॉल्व करना है मैं तुमको सिखाऊंगा। ठीक है, पहले SCF और LCM होता क्या है, उसका जो बेस क्या होता है, कैसे करते हैं, वो जानेंगे हम लोग। ओके, सो फर्स्ट मेथड क्या है? SCF क्या है? हम अभी क्या देखने जा रहे हैं? SCF देखने जा रहे हैं। SCF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, क्या होता है मेरा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेटा ध्यान देना तुम लोग। मीन्स अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, कि क्या मेरा द ग्रेटेस्ट ध्यान देना बेटा, द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर which divides the given number completely। which divides the given number completely मीन्स ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को क्या कर दे? कंप्लीटली क्या कर दे? डिवाइड कर दे। मीन्स देखो, ध्यान देना, जैसे इसका फुल फॉर्म है, जैसे इसके फुल फॉर्म में क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए, देन कॉमन होना चाहिए, देन हाईएस्ट होना चाहिए। ओके, तो जब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 8 लेते हैं। क्या है? 8 लेते हैं। जैसे 8 है, 8 एंड 12 क्या है? जैसे एग्जांपल मेरा क्या है? 8 एंड 12। ओके, देखो सबसे फर्स्ट मेरा क्या बोल रहा है कि इसका फैक्टर करो। मैं तुमको सिखाया था व्हाट इज फैक्टर? नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स? 8 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, देन 2 से डिवाइड होगा, देन 4 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ 8 से डिवाइड होगा। सेम 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा एंड 12 मीन्स इटसेल्फ से डिवाइड होगा। देखो क्या मैंने फैक्टर ले लिया, मेरा फैक्टर का काम हो गया। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? कॉमन पे आएंगे। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? कॉमन। मीन्स अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? कॉमन पे आएंगे। दिस इज कॉमन। ओके, तो कॉमन बताओ, इन दोनों कॉमन क्या है? 1 कॉमन है,
ओके, 2 कॉमन है, देन 4 कॉमन है। ओके, देन मेरा क्या है 4 कॉमन है, तो मैंने फैक्टर लिया, देन कॉमन लिया, अब क्या बचा मेरा हाईएस्ट बचा। हाईएस्ट समझ रहे हो, मीन्स उन फैक्टर लिए फिर कॉमन किया, इस उस कॉमन में मेरा हाईएस्ट क्या है, मतलब मेरा हाईएस्ट क्या है, मेरा हाईएस्ट 4 है। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ व्हाट 8 एंड 12 का एचसीएफ क्या होगा, मेरा 4 होगा। मीन्स 4 ही एक ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मीन्स 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है। मीन्स इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो कि क्या, जो दोनों डिवाइड कर सके। ओके, तो ये मेरे क्या होता है, एचसीएफ होता है। ओके, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम दो, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम 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 का फुल फॉर्म क्या होता है मेरा, लिस्ट, LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो सेम इसका डेफिनेशन क्या होगा, द लिस्ट नंबर, द लिस्ट LEAST, द लिस्ट, ध्यान देना, द लिस्ट पॉजिटिव नंबर, द लिस्ट पॉजिटिव नंबर, द लिस्ट पॉजिटिव नंबर विच इज डिवाइडेड by the given numbers, which is divided by the given numbers completely. ओके, मीन्स वो ऐसा छोटे छोटा नंबर, मीन्स ऐसा छोटे से छोटा नंबर, पॉजिटिव नंबर जो क्या गए, दिए गए नंबर से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। दो ध्यान देना, एचसीएफ में क्या था, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड कर दे, और ये क्या है, वह छोटे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मीन्स एचसीएफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और एलसीएम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मीन्स जैसे तुम लोग का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 8 और 12, तो 8 12 यहाँ भी लेता हूँ। ओके, 8 एंड 12, दिस इज 8 एंड दिस इज 12। देखो सेम, मैं तुमसे बोलूँ, मुझे पहले क्या करना है, पहले मल्टीपल लेना है। मल्टीपल, तो यू नो मल्टीपल, व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल मीन्स तुम्हारे टेबल्स। जैसे मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, टेबल्स। मीन्स जैसे 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, वैसा। ठीक है, तो मल्टीपल्स कितने होते हैं, मल्टीपल इन्फिनाइट्स होते हैं, लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिट होते हैं। फैक्टर्स की लिमिट है, फैक्टर तुम गिन सकते हो, लेकिन मल्टीपल, किसी भी नंबर के मल्टीपल को तुम नहीं गिन पाओगे, क्यों, वो इन्फिनाइट होते हैं। ओके, तो एक बात ध्यान देना, फैक्टर्स मेरे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ओके, मीन्स वो चलते जाएंगे। जैसे टेबल, ऐसा नहीं तुम 10 टेबल पढ़ते हो, नहीं, 11 जा 12 जा 13 जा सब पढ़ते हो। ओके, सो 8 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, वैसे मैं 10 तक कर लेता हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80। ओके, सेम 12 का टेबल क्या क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48,
12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। ओके, देखो मैंने क्या किया, क्या तुमने मल्टीपल ले लिया? देखो मेरा फर्स्ट काम हो गया, क्या हो गया, मेरा मल्टीपल का काम हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। देखो कॉमन क्या क्या होगा, देखना देना। देखो क्या क्या कॉमन है, स्टार्ट सकते हैं। कहीं 8 नहीं है, क्या कॉमन है मेरा, 16 20, हाँ 24, मेरा 24 कॉमन है। ओके, देन 48 कॉमन है। यस 48 क्या है मेरा, कॉमन है। देन कुछ कॉमन है, देन हाँ 72 भी कॉमन है। जो इसमें कॉमन इन्फिनाइट होंगे क्योंकि तुम्हारा टेबल ऊपर नहीं रहा, मैं यहाँ तक बस रोका हूँ, ठीक है। तो टेबल इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट कॉमन नंबर आएंगे तुमको, तो आगे भी कॉमन आएगा। ओके, लेकिन देखो अब ध्यान देना, मेरा क्या हो गया, कॉमन भी हो गया, मल्टीपल भी हो गया, फिर कॉमन लिए। अब कौन सा कॉमन, कॉमन क्या, कॉमन में क्या बताओ, लिस्ट। सबसे छोटा कॉमन क्या है, सबसे छोटा कॉमन क्या है मेरा, ये 24। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 मेरा क्या होगा, 24 होगा। मीन्स देखो तुम ध्यान रखना, डेफिनेशन अकॉर्डिंग ये लिस्ट नंबर है, ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव नंबर है। जो दिए गए नंबर मीन्स 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। क्या इससे छोटा कोई भी नंबर होगा जो कि दोनों टेबल से डिवाइड हो जाए? नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा इससे छोटा जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। मीन्स एचसीएफ क्या करता है, वो डिवाइड करता है, और एलसीएम क्या करता है, वो डिवाइड होता है। ओके, तो देखो तो हम क्या सीखें इससे, ये मेरा क्या था, 8 था और 12 था, ठीक है। 8 का एचसीएफ, 8 एंड 12 का एचसीएफ क्या था मेरे पास, 4 था। क्या था, 4 था। ओके, एंड 8 एंड 12 का एलसीएम क्या था, 24, मीन्स 24 था। देखो मीन्स ये जो 4 मेरा क्या है, एक एचसीएफ है, और 24 क्या है, इसका एलसीएम है। और ये एचसीएफ वह बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों जो दिए गए नंबर क्या करता है, डिवाइड करता है। मीन्स 4 8 को भी डिवाइड करेगा और 4 12 को डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं रहेगा जो कि दोनों को डिवाइड करे। ओके, सेम व्हाट इज 24, वह छोटे छोटा नंबर मीन्स द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। मीन्स ये एक ऐसा छोटे छोटा नंबर है बेटा जो कि क्या हो रहा है, दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मीन्स 8 से भी डिवाइड होगा और 24 से डिवाइड होगा। मीन्स इससे छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं रहेगा जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ओके, तो ये मेरा क्या था, एचसीएफ एंड एलसीएम। मीन्स बाय डेफिनेशन, जैसे उसका डेफिनेशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग था। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर पहले मैं देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मेरा इस चैप्टर में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर क्या है मेरा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एकदम फुल फोकस करना तुम लोग, क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो ये मेरा क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो पहले थ्योरम कहता क्या है, मैं पहले ये देख लेता हूँ। देखो सबसे पहले तुम जानते हो कंपोजिट नंबर क्या होता है, और पैर नंबर जानते हो। ठीक है, मैं तुमको पहले बता दिया था। सो इसका ये थ्योरम होता क्या है, देखो एवरी composite numbers, every composite numbers can be written in the form of, can be written
इन द फॉर्म ऑफ multiples of prime numbers ओके। और ध्यान देना, मीन्स कोई भी कंपोजिट नंबर क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या क्या रहेगा मेरा, क्या ध्यान देने की बातें रहेंगी कि उसमें क्या रहेगा, द सीक्वेंस ऑफ प्राइम numbers do not matter। ओके, मीन्स पहले तुम 2 से काटो या फिर 3 से डिवाइड करो, वो मैटर नहीं करेगा, ओके। और तुम ऊपर नीचे कहीं से सीक्वेंस करो, वो तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर तुम्हारा यूनिक रहेगा। मीन्स आंसर विल बी यूनिक, ओके। मीन्स देखो, अभी तो पढ़े होगे, अभी तुम थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल तुम समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, ओके। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ध्यान देना। जैसे मेरे को 72 करना है, क्या करना है, 72। तो बताओ मेरा 72 क्या है, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, यस। वाई, देखो जब भी, एक बात अच्छे सुन लो कि जब भी कोई टर्म ऐसा है आए जो तुम लोग पढ़ चुके हो, जैसे मैं बोला क्या, कंपोजिट नंबर, तो क्या करो, तुम रिकॉल करो व्हाट इज कंपोजिट नंबर। मीन्स ऐसा नंबर जो कि 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और नंबर से कटे, अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 1 itself एंड एनी अदर नंबर, ठीक है। तो जब भी तुम अपने जो कुछ ऐसे टर्म सुनो जिनको तुम पढ़ चुके हो या जो तुमको पता हो, तो जैसे सुनो उसको रिकॉल करो, ठीक है। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो पीछे जाओ, इसके पीछे जो मैं तुमको पीछे देना। अब मेरा क्या है, तो 72 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो तो 72 है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, मैं 72 क्या करने जा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करने जा रहा हूँ। देखो कैसे होता है, दिस इज व्हाट 72। देखो अब किस प्राइम नंबर से जाएगा, 2 से जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 36 टाइम्स। देन 2 हाउ मेनी टाइम्स, 18 टाइम्स। देन 2 9 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, and then 3 1 times, okay। So here you can write 72 as what, 2 into 2 into 2 into 3 into and 3। देख रहे हो, मीन्स क्या बोल रहा है, देखो ध्यान देना, मैं तुम्हें जो तुमको सिखाया था। मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर इसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखाया जा चुका है, यस लिख सकते हो, ठीक है। और फिर क्या बोला, द सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स डू नॉट मैटर। मीन्स इसका मतलब क्या करना, इसका मतलब क्या करने का मतलब है कि इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। तुम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करो, या फिर कोई बच्चा क्या कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का क्या रहेगा, द आंसर विल बी सेम। बट द आंसर विल बी सेम क्या, यूनिक। मीन्स या तो इसको कोई बच्चे ऐसे किया या कोई बच्चा क्या किया ऐसे किया, तो दोनों का तो क्या आएगा, 72 ही आएगा, ओके। सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ओके। तो मैं किसी कंप्लीट नंबर को क्या कर सकता हूँ, उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम उसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो देखो इक्वल किया, मतलब 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 3 इंटू एंड 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, तो 3 स्क्वायर मीन्स 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया, ओके अंडरस्टूड। अब देखो ध्यान देना, अब तुम लोगों को क्लास
ये बेसिस ध्यान देना, तुम लोगों को बेसिक मैंने बताया है एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को इससे नहीं करना है। तुम लोग किससे करना है बताओ? तुम लोगों को ये जो एचसीएफ एंड एलसीएम है उसको तुम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ये सीखेंगे। हम लोग क्या मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट ही पूछ लेते हैं। तुमको क्या देगा? दैट ही तुमको एलसीएम और एचसीएम निकालने को दे देगा, ओके, क्वेश्चन अकॉर्डिंग। वैसे तुमको दैट ही नहीं देता है, तुमको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दे देगा, जो मैं तुमको अभी भविष्य में कराऊंगा, ठीक है। तो पहले तुम एचसीएफ एलसीएम कैसे लेते हैं वो अच्छे सीख जाओ, फिर इसके बाद और क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे पास अच्छे अच्छे, ठीक है। सो एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम factorization method, okay, means LCM and HCF by prime factorization method, ठीक। देखो ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, LCM लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, HCF लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया इन लोग का LOC, बंटवारा से नहीं हुआ है, इसका मैं क्या कर दिया, इसका मैंने बंटवारा कर दिया, अब बंटवारा सही से हुआ है, ठीक है। सो देखो जब भी मैं एलसीएम लूँगा, बस बात से अच्छे से सुना, देखो जब भी मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम और एचसीएफ, जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, सीधी बात, जब तुम पहला देखो दोनों का, देखो सबसे पहला दोनों का मेरा इन दोनों के लिए क्या, मेरा दोनों के लिए तुम क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्या करना, प्राइम फैक्टर करना, और सेम इसमें क्या फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दोनों के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करना, प्राइम फैक्टर करना। मीन्स ये जो मैंने ये किया है, अभी ये किया है ना, ये करना है तुम लोगों को, ठीक है। मीन्स तुमको ऐसे लिख देना है, ऐसे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करके इनके पावर के रूप में लिख देना है तुमको, ठीक है। तो जब तुम प्राइम फैक्टर कर लोगे तो देखो अब सीधी बात है, जैसे अब 2 नंबर से करोगे, जैसे मैं 2 नंबर करता हूँ, तो देखो इसमें कुछ कॉमन मिलता है, जैसे इसमें कुछ कॉमन मिलता है, कॉमन ये कॉमन मिला था, कॉमन मिला था। सेम को एचसीएफ में क्या हुआ था, जब मैं एचसीएफ किया था तो ये कॉमन मिला था, कॉमन। तो सीधी बात है, अगर 2 नंबर या 3 नंबर रहेंगे तो उनके जब तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, ठीक है। तो उस कॉमन का कुछ एक्सपोनेंट होगा, मीन्स उसका पावर होगा, ठीक है। तो उस कॉमन में देखो, उस कॉमन में इसका क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट होगा, ठीक है। सेम यहां भी कॉमन होगा, कुछ कॉमन होगा, और उसका क्या होगा, उस कॉमन का क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट से पावर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, इस देखो एलसीएम में क्या करते हैं हम, क्या इंक्लूड करते हैं, कॉमन रहेगा और जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा मैं उसको इंक्लूड करूंगा, और इसमें एचसीएम में क्या रहेगा, जिसका लोवेस्ट क्या रहेगा, एक्सपोनेंट होगा, मैं इसको लेके चलूंगा, ठीक है। फिर अब तो कॉमन ले लिया, कॉमन काम हो गया, मीन्स कॉमन का क्या मेरा काम हो गया, ठीक है। और साथ में ध्यान देना, इंक्लूडिंग लेफ्ट नंबर्स, ठीक है। मीन्स तुमको जो कॉमन लेने के बाद जो नंबर्स बचेंगे उनको भी क्या करना है बताओ, इंक्लूड करना है। और इसमें क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा ये हो गया, देन फिर क्या करोगे, एक्सक्लूडिंग लेफ्ट नंबर्स, लेफ्ट में बाया नहीं, लेफ्ट में क्या जो बचा कुचा, लेफ्ट नंबर्स, ठीक है। देखो ये मेन है, इससे पूरा तो खेल बदल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखता हूँ, देखो 8 एंड 12 का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो ये 8 था, ये क्या था मेरा था, 12 था। मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबको पता है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कि इनका क्या करना है बताओ, दोनों के लिए प्राइम फैक्टर करोगे, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, क्या करोगे बताओ तुम, प्राइम फैक्टर। तो पहला स्टेप एकदम फिक्स, एकदम गार्ड बांध लो कि मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो देखो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबको पता होगा, लेकिन पता है तुम लोग, देखो 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बताओ, जैसे 8 है, किसे कटेगा, 2 से 4 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन 2 से कितनी बार, 1 टाइम्स। तो बताओ 8 का मेरा फैक्टर क्या हो गया, 8 का फैक्टर क्या हो गया मेरा,
प्राइम फैक्टर का जो अरिथमेटिक थ्योरम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम था, ठीक है। तो 2 इंटू 2 मीन्स क्या होगा बताओ, 2 का क्या हो गया मेरा 2 क्यूब्ड हो गया। अब 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखो सबको पता है 12 का क्या होगा, वैसे दिखा दे रहा हूँ तुमको। 12 का क्या होगा, 2 से कटेगा 6 टाइम्स, देन 2 से 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम्स। तो बताओ मेरा 12 का क्या हो गया मेरे पास, 2 इंटू 3 मीन्स 2 स्क्वायर्ड इंटू 3। ओके, समझ गए। अब ध्यान देना, ठीक है। देखो एलसीएम में मैंने क्या बोला, कॉमन नंबर को क्या करोगे, पहले कॉमन देख लो। क्या देखेंगे हम लोग, पहले कॉमन देखो, मतलब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, क्या 2 कॉमन है, यस दोनों जगह कॉमन है। अब फिर क्या बोला, इसमें तुमको क्या करना है बताओ, तुमको जो कॉमन का जो एक्सपोनेंट जो हाईएस्ट वाला, तो क्या है मेरा जो हाईएस्ट वाला बेटा उसको लोगे। मीन्स जब तुम इसका जब जिसका तुम क्या करोगे, जब एलसीएम करोगे, जो इसका एलसीएम होगा, क्या इसका एलसीएम किसका 8 एंड 12 का जो एलसीएम होगा, देखो कॉमन था 2 और बताओ इस इन दोनों टू में किसका पावर हाईएस्ट है, ये 2 हाईएस्ट है कि 3 हाईएस्ट है, 3 हाईएस्ट है, तो मैं इस वाले 2 को चुनूंगा। मीन्स 2 टू द पावर 3 या 2 क्यूब्ड, ठीक है। ये हो गया, इसका काम हो गया, किसका काम हो गया बताओ, इसका कॉमन और हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब क्या मेरा इंक्लूडिंग लेफ्ट नंबर, और जो बचे कुछ नंबर हैं उनको भी इंक्लूड करना है। मीन्स क्या हो गया मेरा, क्या बचा कुछ नंबर है 3, क्या है मेरा बचा कुछ नंबर है, यही ना। तो इसको भी तुम क्या मल्टीपल के साथ क्या करो, इंक्लूड करोगे। तो बस सॉल्व कर दो। 2 का क्यूब क्या होता है मेरा 8 इंटू 3, तो 8 3 जा 24, दिस इज आंसर। देखो इधर तो निकाले थे बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से क्या इसका एलसीएम कितना आया था, इसका एलसीएम कितना आया था, वही 24 आया था, ठीक है। सो मेरा इसका एलसीएम हो गया। अब ध्यान देना इसका एचसीएफ, देखो एचसीएफ भी सेम। देखो पहली बात तो सबसे मेरा पहला स्टेप क्या होगा बताओ, प्राइम फैक्टर करना। दोनों में क्या करना बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा, प्राइम फैक्टर करना। बिना प्राइम फैक्टर किए तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, सही बात है। तो देखो 8 था, इसका प्राइम फैक्टर देखो फटाक से लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू व्हाट 2 क्यूब्ड, ओके। देन 12 क्या था 2 इंटू 3, देन मेरे पास क्या आया 2 स्क्वायर्ड इंटू 3। अब देखो सेम बेटा ध्यान देना। सो अब मेरा क्या होगा, इसका मुझे क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ ऑफ व्हाट 8 एंड 12 का एचसीएफ लेना है। देखो मैंने क्या बोला, तुमको कॉमन लेना है। दो कॉमन, पहले देखो क्या कॉमन है, क्या इधर 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यस कॉमन है, ठीक। फिर क्या बोला है, देखो ये क्या है, एक्सपोनेंट कौन सा जो लिस्ट हो, जिसका एक्सपोनेंट क्या कम हो। तो बताओ इसमें इस जो कॉमन है इसमें बताओ कौन कम बनाया है, ये कि ये 2 का स्क्वायर। तो मैं क्या लेके चलूँगा बताओ, मैं 2 के स्क्वायर को लेके चलूँगा, ठीक है। अब बताओ फिर क्या बोला, एक्सक्लूडिंग लेफ्ट नंबर, जो नंबर बचेगा उसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। मीन्स ये 3 को क्या इंक्लूड करोगे, नहीं 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बचे कुछ नंबर है। तो वही तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2 स्क्वायर्ड, मीन्स 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 मेरा क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया।